हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए ये बैच चल रहा है। इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ेंगे। यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे, हमने कई यूनिट एक साथ चला के रखी हुई है। यूनिट 4 में है मानव एवं पर्यावरण। इसी से संबंधित आज ये जो लेक्चर है इसी से संबंधित है। लेक्चर में क्या है देखिएगा, हम टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ रहे थे। टॉपिक वाइज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पर्यावरणीय क्षरण, कारण एवं निवारण। इसका मतलब होता है प्रदूषण, ये टॉपिक है। इसके जो मेन प्रदूषण है हम एक बार बता चुके हैं, एक बार क्या हर वीडियो में हमने बताया है। ध्वनि प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण। जल प्रदूषण तक हम पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा भूमि प्रदूषण, मतलब मृदा प्रदूषण। चलिए बात करते हैं भूमि या कहें मृदा प्रदूषण की। आप हमारे साथ नोट्स बना लें, अपनी डायरी में लिख लें तो बहुत ही अच्छा है। अन्यथा आप हमसे पीडीएफ के लिए कमेंट में डाल सकते हैं, हम पीडीएफ लेने का आपको प्रोसीजर भेज देंगे। लेकिन हमारी ये सलाह है कि आप खुद लिखें तो आपको अलग से कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार लिखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, वो आपको याद रहेगा। तो लिखने भर से याद रहेगा, अलग से बैठ के आप पीडीएफ मंगाओगे, पीडीएफ देखोगे, फिर पढ़ोगे, उतना ही समय लगेगा। तो बेटर है आप डायरी में लिख ले। बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ा संक्षिप्त हम लाए हैं, उतना ज्यादा लेंथी नहीं किया हुआ है। बिल्कुल मेन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे सिलेबस के हिसाब से। पहले बात करेंगे मृदा प्रदूषण होता क्या है, मतलब भूमि प्रदूषण क्या होता है। मृदा प्रदूषण को मिट्टी में जहरीले रसायनों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जोखिम पैदा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह सरल शब्दों में मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक मिट्टी में होने वाले परिवर्तन को मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब समझिएगा, अगर मिट्टी में, मृदा में अगर केमिकल मिल जाएंगे, एक निश्चित मात्रा से ज्यादा उनकी कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगी तो उसी को हम बोलेंगे प्रदूषण। उदाहरण के लिए बेंजीन की उच्च सांद्रता वाली मिट्टी के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया से अनुबंध जैसे मृदा प्रदूषण रोगों का खतरा बढ़ सकता है। बिल्कुल जी, अगर केमिकल है मिट्टी में तो ये मान लीजिएगा बहुत सारी बीमारी होने का एक कारण है, वो मेनली कैंसर होने का कारण है। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं, एरोमेटिक केमिकल्स मतलब एक ब्रांच है, तो वो कैंसर जनरेट करती है। ना भी हो ऑटोमेटिक, वैसे भी कैंसर जनरेट करते हैं। तो ये ज्यादा होने वाली बीमारियों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। सभी मिट्टी में ऐसे यौगिक होते हैं जो मनुष्य एवं अन्य जीवित जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। हालांकि अदूषित मिट्टी में ऐसे पदार्थों की सांद्रता इतनी कम होती है कि वे आसपास के लिए खतरा पैदा नहीं करते, लेकिन जब जहरीले पदार्थों की सांद्रता जीवित जीवों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्राप्त हो जाती है तो मिट्टी दूषित हो जाती है। इसे दूषित मिट्टी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण, पहला कारण है औद्योगिक प्रदूषण। सबसे बड़ा कारण भी हमें यही लगता है। आसपास की जो कंपनी है वो अपना अपशिष्ट जो बचता है, जो वेस्ट होता है, वेस्ट केमिकल्स जो होते हैं वो पिट होते हैं धरती में, मतलब गड्ढा खोदते हैं और उसमें दबा देते हैं और धीरे धीरे रिस कर वो पीने के पानी में चला जाता है, पौधों तक पहुंच जाता है, जो हमारे खाने में मिलकर हमारे शरीर तक पहुंचता है। तो औद्योगिक कचरे को मिट्टी में छोड़ने से मृदा प्रदूषण हो सकता है, नहीं होता है। औद्योगिक कचरा मिट्टी में लंबे समय तक रहता है और आगे के उपयोग के लिए उसे अनुपयुक्त बना देता है। आगे बढ़ते हैं। कृषि गतिविधियां, मैं मोटे तौर पे बता दूं, आप इसमें से देख कर लिख सकते हैं। कृषि गतिविधियों का मतलब है आप कृषि में अगर ज्यादा रसायन उर्वरक का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जो कि केमिकल है, और ज्यादा अमाउंट में करते हैं जिससे मिट्टी की कंपोजिशन में बदलाव आता है, तो वो फिर प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज किया आपने, कीड़े मारने की दवा, उस तरह से। तो आप यहां से पढ़ सकते हैं इस चीज को। आगे बढ़ता हूं मैं थर्ड पॉइंट पर। अपशिष्ट निपटान, प्लास्टिक एवं अन्य ठोस कचरा जो मिट्टी के प्रदूषण का कारण बनता है। बैटरी जैसे बिजली के सामान से निपटान,
से हानिकारक रसायनों की उपस्थिति के कारण मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे बैटरी में मौजूद लिथियम मिट्टी की लीचिंग का कारण बन जाती है। भाई बैटरी बेकार हुई, हमने उसे फेंक दिया, मिट्टी में चली गई। मानव अवशिष्ट, मलमूत्र, डायपर आदि सीधे मिट्टी में फेंक दिए जाते हैं। यह भी मिट्टी और जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पर, अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन। आपने सुना होगा अम्ल वर्षा, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो एसिडिक रेन होती है। जब बारिश होती है, पानी सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ऐसी CO2 से अभिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो जब प्रदूषक वायु में होते हैं तो पानी के साथ वो जमीन पर आ जाते हैं और एसिडिक अम्ल वर्षा करते हैं। चलिए, यह तब होता है तब हवा में मौजूद प्रदूषक बारिश के साथ मिल जाते हैं और वापस जमीन पर गिर जाते हैं। प्रदूषित पानी मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ आवश्यक पोषक तत्वों को भंग कर सकता है और मिट्टी की संरचना को, कंपोजिशन को बदल देता है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है इस तरह की मिट्टी। हैवी मेटल्स, मेटल मतलब धातु, मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद भारी धातुओं जैसे सीसा और पारा की उपस्थिति उन्हें मनुष्यों के लिए अतिरिक्त विषाक्त बना सकती है। किसकी? सीसा मतलब लेड और Hg मरकरी, पारा जिसे हिंदी में बुलाते हैं। परमाणु कचरा, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे मिट्टी का क्षरण भी हो सकता है। ज्यादा हमने नहीं लिखा। परमाणु कचरा मतलब रेडिएशन वाले सब्सटेंस मिट्टी में मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा खतरा है। ये विकिरण प्रदूषण पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला तो उसमें आपको दिखाई देगा। तेल का रिसाव, रसायनों के भंडारण या परिवहन के दौरान तेल का रिसाव हो सकता है। ईंधन में मौजूद रसायन मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करते हैं और उन्हें खेती के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। रसायन भी मिट्टी के माध्यम से भूजल में प्रवेश करते हैं और यह जल प्रदूषण भी पैदा करते हैं। तो ये था आपका प्रदूषण, मृदा प्रदूषण होने के कारण। अब पढ़ेंगे प्रभाव, मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा प्रदूषण पौधों पर और मनुष्यों पर दोनों पर ही समान रूप से अपना प्रभाव छोड़ता है। ये जहरीले होते हैं जो दोनों के लिए हानिकारक है। पहले हम पढ़ते हैं मानव स्वास्थ्य पर मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मिट्टी के दूषित होने से मानव स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलें और अधिकांश प्रदूषण को अवशोषित करते हैं और उन्हें फिर मनुष्य तक पहुंचाते हैं। दूषित मिट्टी में रहने, काम करने या खेलने से श्वसन रोग, त्वचा रोग, अन्य समस्याएं हो सकती हैं। मृदा प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों में त्वचा, आंखों में जलन, सिर दर्द, मितली, उल्टी, खांसी, छाती में दर्द, घबराहट शामिल है। ये तो शॉर्ट है, लंबी बीमारी भी होती है कुछ तो। आगे बढ़ते हैं पौधों पर प्रभाव। मिट्टी में पाए जाने वाले कवक जीवाणु जो उन्हें एक साथ बांधते हैं कम होने लगते हैं, जिससे मिट्टी में कटाव के अतिरिक्त समस्या पैदा होती है। रासायनिक उर्वरकों और अकार्बनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के नियमित उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम होगी और मिट्टी की संरचना में बदलाव आएगा। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और फसलों की खराब गुणवत्ता में कमी आएगी, मतलब खराब गुणवत्ता हो जाएगी। मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती है, जिससे भूमि कृषि या किसी भी स्थानीय वनस्पति के जीवित रहने के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। मतलब फिर उसमें आप पौधे उगा नहीं सकते हैं, उसे कृषि के लिए उपयोग कर नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इकोसिस्टम पर प्रभाव। इकोसिस्टम का मतलब है सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में पौधों ने अपनी हरी पत्तियों के माध्यम से खाना बनाया, मतलब फूड। उसे किसी और ने खाया, हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया। तो ये पूरा ये फूड चेन है और इकोसिस्टम में पाई जाती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। मिट्टी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पक्षियों, कीड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। इस प्रकार मिट्टी में के रसायन में परिवर्तित जीवित जीवों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई जीवों की क्रमिक मृत्यु हो सकती है। तो ये प्रभाव थे। अब समाधान देखते हैं। समाधान क्या है? आप रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करें। वनरोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उत्पादों को रिसाइकिल करके पुनः उपयोग करें। प्राकृतिक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसके हैं रोकथाम के। इससे समाधान निकल सकता है। तो ये था इस वीडियो में मृदा, भूमि एक तरह से बोल सकते हैं प्रदूषण। इससे क्वेश्चन वैसे शायद कम आते हैं, बहुत कम, रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। विकिरण, इसके बाद प्रदूषण होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये मिलेगा। और विकिरण के बाद जो
होगा वो सबसे इंपॉर्टेंस है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये दोनों ही वीडियो लगातार आएंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ यूपीएचईएससी अपडेट या यूपी के किसी भी एग्जाम के बारे में अपडेट के लिए। और यूपीएचईएससी के लिए जीएस और जीके पढ़ने के लिए, अरे यूपीएचईएससी के जीके से सबके लिए इक्वल होती है, किसी और एग्जाम के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।